बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। काफ़ी ये लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ी सी तवज्जो के साथ सॉल्व करेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स इन ईच केस फॉर x = 1, y 1 और z 3। यानी कि हमने पहले तो इनकी प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है और फिर हमने वेरीफाई भी करना है। इनको सॉल्व करते हैं। इसको फर्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 7 का, -50/3 x⁻², y⁻², और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं 12/25 x/z के साथ। पहले तो हमने ये किया, जो इनके कॉन्सोनेंट्स है वो हमने साइड पे लिख लिए और वेरिएबल्स हैं वो साइड पे लिख लिए, ताकि हमें ये सॉल्व करना इजी हो जाए, इनको मल्टीप्लाई करना इजी हो जाए। तो हमने -50/3 को लिख लिया और यहाँ पे 12/25 को लिख लिया, और फिर ये x⁻², y⁻², इसको मल्टीप्लाइड किया इसके साथ, x y के साथ, और ये हमने सारा इनको लिख लिया यहाँ पे। चलिए जब हम इनको सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हमने इनकी ब्रैकेट्स को ख़त्म किया। यहाँ पे आ गया 50/3 और यहाँ पे आ गया 12/25। यहाँ पे x⁻² है और ये x⁻1 है, x⁻3 हो गया। इसी तरह फिर y⁻2 है और y⁻1 है, y⁻3 हो गया, और z सिंगल है, ये z हमने यहाँ पे लिख लिया। इनको सॉल्व किया तो यहाँ पे कटिंग कर 3 1s are 3 ये, और 4 3s are 12, 25 1s are 25, और 25 2s are 50। हमारे पास रह गया यहाँ पे -2 और यहाँ पे रह गया 4। वो जब 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया -8 x⁻3 y⁻3 और z। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने इनको वेरीफाई करना है। एक तो वेरीफाई करने के लिए हमने ये जो आंसर आया वो लिया, उसमें इनकी x की वैल्यू 1 है, y की 2 है और z की 3 है, ये पुट कर दी। जब हम इनको पुट किए तो हमारा आंसर आया -192। इसी तरह हमने जो क्वेश्चन था वो लेना है। ये सेम क्वेश्चन लिया, उसमें हमने वो x y z की वैल्यू हैं ये वो पुट कर दी। जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया यहाँ पे भी -192। ये -192 ये, और ये -192 ये वाला, दोनों चूँकि सेम आंसर है इसलिए ये वेरीफाई हो गया कि हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है, दुरुस्त है, वेरीफाई हो चुका है। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1। इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। सेम उसी तरह हमने सॉल्व करना है। वैल्यूज़ ने दी हुई हैं x की 1, y की 2 और z की 3। तो इसको सॉल्व किया हमने 3/4 को, 5 को, और -8/150 इनको हमने एक साइड पे लिख लिया, और जो वेरिएबल्स थे उनको हमने एक साइड पे लिख लिया। तो इनको जब हमने मल्टीप्लाइड किया, सॉल्व किया इनको हमने, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया, ये देखिए 3/4 लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय -8/150 ये हमने लिख लिया। यहाँ पे x⁻2 है और यहाँ पे 1 है, x⁻3 हो गया, y की 1 है यहाँ पे पावर, और यहाँ पे y की पावर 1 है, तो हमारे पास हो गया y⁻2, और यहाँ पे z है, z की पावर कोई भी नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखें तो z की पावर कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 और ये, और 1 ये, यहाँ पे आ जाएगा 3, 4 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3। ओके, z की पावर, ठीक है, वहाँ पे z नहीं है तो हमारा आ गया z की पावर 3। इस तरह हमें इनकी कटिंग कर देनी है।
4 1s आर 4 और 4 2s आर 8। तो हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे 30, 5 3s आर 15 और 2 -30 रह गया, और यहाँ पे 150 था, 150 आ गया यहाँ पे हमारे पास। फिर हमने मजीद कटिंग की, 0 को 0 के साथ उड़ा दिया, 3 1s आर 3 ये वाला, और 3 5s आर 15। हमारे पास रह गया -1/5। x की पावर 3, y की पावर 2 और z की पावर ये 3 आ रही है, तो यहाँ पे भी 3 आएगी, g की पावर 3 और यहाँ पे भी फिर z की पावर 3 आएगा, 4 की बजाय 3 ही आएगा, क्योंकि 2 1 था और एक सॉरी एक जी की पावर 2 ये है, जी की पावर 1, जी की पावर 3 हो गई, और ये भी है जी की पावर 4। यहाँ पे क्या आएगा, जी की पावर 4 ही आएगा, और यहाँ पे भी इसको कट किया, यहाँ पे भी 4 ही आएगा। वो हमने काउंटिंग में गलती कर ली, तो यहाँ पे भी फिर जी की पावर 4 ही आएगी, x3 y2 और जी की पावर 4। अब हमने वेरीफाई करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह हमने इसको भी वेरीफाई किया। जो हमारे पास एक आंसर आया था -1/5 x3 y की पावर 2 z, ये वाला जो अभी हमने इसको सॉल्व करके आंसर निकाला था, ये वाला एक तो आंसर हमने ये लिख लिया, और सेकेंडली जो क्वेश्चन था वो हमने यहाँ पे एज इट लिख लिया। तो वैल्यूज़ पुट करनी है x y और z की, वो आपको पता है x की वैल्यू 1 है और y की 2 है और z की 3 है। तो हमने वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, तो हमारा आंसर आया -324/5। इसी तरह जो हमने क्वेश्चन था उसमें x y z की वैल्यू पुट की, सारी वैल्यू पुट करने के बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे भी हमारा आंसर आया -324/5। ये आपस में सेम क्वेश्चन इनके आंसर्स आए हैं, तो ये वेरीफाई हो गया कि ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे इसका पार्ट थर्ड। ये है 2x² y + 3y, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है xy + y² के साथ। ये हमने फर्स्ट पार्ट की 1 वैल्यू ले ली, दूसरी होल पार्ट लिख लिया। इस तरह ये 3y हमने लिख लिया, ये एक वैल्यू, और ये नेक्स्ट होल पार्ट लिख लिया हमने। जब हमने इनको मल्टीप्लाइड किया, 2 यहाँ पे 1 होता है जिसके साथ कुछ ना हो, 2 1s आर 2, और वैल्यू इनकी प्लस हो गई, x की 2 और x की 1, x की 3 और y की 1 और y की 2, y की सॉरी ये x की पावर 2 और x की पावर 1, x की पावर 3 हो गया। अब y जो है वो y के साथ मल्टीप्लाइड हुआ तो y की पावर 2 हो गया। अब इसी तरह ये 2x² y ये इसके साथ होगा प्लस y² के साथ। इसको सॉल्व करते हैं, 2 एज इट आ गया, 2 1s आर 2, x² एज इट आ गया, और y की पावर 2 ये है और y की पावर 1 ये है, y की पावर 3 हो गई। इसी तरह हमने इसको सॉल्व कर लिया, 3 को मल्टीप्लाइड किया, 3x और y की पावर 2 आ गई, y की पावर 1 ये, और ये y की पावर ये वाली 1। इस तरह फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 1s आर 3, y की पावर 3 यानी कि 2 ये है और 1 ये है, पावर प्लस हो गई तो 3y की पावर 3 हो गई। इसको वेरीफाई करने के लिए वही हमने सेम आंसर लिया, उसको वेरीफाई किया, और फिर ये हमने जो क्वेश्चन था ये वाला नरेशन ली, उसको उसमें इनकी वैल्यू पुट की। तो आंसर में हमने जब वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर आया 60, और जब इसमें हमने क्वेश्चन में वैल्यू पुट की तो उसका आंसर भी हमारे पास सॉल्व करने के बाद 60 है। इसलिए वेरीफाई होगा कि हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है। अब इसका पार्ट जो है वो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट है इसका 4, आई थिंक ये इसका लास्ट पार्ट होगा। अच्छा, जो इसको सॉल्व करते हैं, 2x - y/2, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3/4x - 10y + 8 के साथ। अब हमने क्या किया, 2x को मल्टीप्लाइड किया इस होल वैल्यू के साथ, जो हमने लिख लिया यहाँ पे। इस तरह -y/2 है, इसको मल्टीप्लाइड किया ये होल वैल्यू के साथ, ये भी हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब हमने इनको मल्टीप्लाइड किया। पहले जो 2x है वो 3/4x के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो हमने किया 3 2s आर 6, 6/4
x और x 1 और 1 2 x की पावर 2। इसी तरह 10 2 20 माइनस 20 एक्स जे और वाई जे एक्स वाई हो गया। और फिर 2x जो है वो 8 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 8 2 16 एक्स जे हो गया। इसी तरह हमने इसको मल्टीप्लाइड किया तो 3y के साथ मल्टीप्लाइड हुआ हो गया तो 3 हो गया, और 4 2 के साथ हुआ मल्टीप्लाइड 8 हो गया, और ये y और x आपस में मल्टीप्लाइड होगा तो एक्स वाई हो गए। इसी तरह इसके साथ मल्टीप्लाइड किया, 10 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाइड हो 10y स्क्वायर हो गया, और डिनोमिनेटर में 2 आ गया। इस तरह ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो हमारे पास आ गया ये जो y ओवर 2 है ये मल्टीप्लाइड हुआ 8 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया 8y ओवर 2, यानी कि 8 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाइड हुआ 8y के साथ, और चूंकि इसके ना 8 के नीचे कुछ नहीं है, 1 होता है, जिसके कुछ नीचे कुछ ना हो तो 2 1 के साथ मल्टीप्लाइड हो तो ये 2 आ गया। ये इस तरह आ गया 8y ओवर 2। अब हमने इनको शॉर्ट फॉर्म में कर लिया, इनकी कटिंग कर दी, तो इनको कटिंग करने से हमारे पास जो है कटिंग इनकी करते हैं, 4 2 2 4 और 3 2 6, 3 ओवर 2 बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स वाई प्लस 16x और माइनस 3 ओवर 8 एक्स वाई, और ये 2 1 2 और 5 2 10, हमारे पास बच गया 5y स्क्वायर। ये हमने लिख लिए। अब यहाँ पे आपने देखना है 3 ओवर 2 एक्स स्क्वायर ये आ गया, माइनस 20 एक्स वाई, और ये माइनस 3 और 8 एक्स वाई, ये इनकी वैल्यू एक जैसी है, हमने ये एक साथ लिख लिया, और प्लस 16x ये लिख लिया, माइनस प्लस 5y स्क्वायर लिख लिया, और ये माइनस जो है वो लास्ट वाला हमने यहाँ पे लिख लिया माइनस 4y। अब ये जो दो वैल्यू है माइनस 20 एक्स वाई और माइनस 3 ओवर 8 एक्स वाई, तो इसका क्या किया हमने एलसीएम लिया तो 8 एलसीएम आया। 8 को हमने एलसीएम का आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, तो 20 को 8 से मल्टीप्लाइड किया तो 160 एक्स वाई आ गया, और ये माइनस 3 एक्स वाई आ गया, प्लस हमने वो एज इट लिख लिया, प्लस 16x प्लस 5y स्क्वायर माइनस 4y, ये हमने एज इट लिख लिया। अब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 160, और इसमें से 3x 160 और प्लस ये 3, तो ये चूँकि ये माइनस का है 160 एक्स वाई, और ये भी माइनस का है 3 XY, तो साइन आ गया माइनस का, और 160 और 3 163 ओवर 8 XY, ठीक है, 163 XY ओवर 8, प्लस हमने वो सारा वैल्यू एज इट लिख ली। तो अब हमने इसको मज़ीद जो है वो शॉर्ट फॉर्म में किया, तो हमारे पास आ गया 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 163 ओवर 8 XY प्लस 16x प्लस 5y स्क्वायर, और ये माइनस 4y हमने एज इट लिख लिया। ये हमारा आंसर आ गया। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा सॉल्व हो गया।